हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 8 का संस्कृत का जो 15वां चैप्टर है पंचदशः पाठा गीता वचनामृतम नामक चैप्टर को लेकर आए हैं। आप लोग इस चैप्टर को खूब अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत सरल पाठ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को उपदेश दिए थे, और जो श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिए थे। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। प्रथम श्लोक है जो गीता वचनामृतानि नामक पाठ से उद्धृत है। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमास विश्वस्य परं निधानं वेत्यासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमास विश्वस्य परं निधानं वेत्यासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः कि भगवान श्री कृष्ण ने वो बताएं कि तुम ही आदिदेव हो और पुराण पुरुष हो। तुम ही आदिदेव हो और पुराण पुरुष। श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः, तुम ही आदिदेव हो और सबसे प्राचीन सबसे पुराने पुरुष हो, पुराण हो, प्राचीन हो, सबसे पहले हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही विश्वस माने संसार के, निधान माने आधार हो। तुम ही संसार के आधार हो। त्वमस्य तुम ही विश्व संसार के परम निधानम, परम आधार हो। तुम ही संसार के परम आधार हो। वेत्यास वेद्यम च परम च धामम, और तुम जानने वाले, वेद्य माने जानना, वेद्य माने जानना, तुम जानने वाली बातों को, और ज्ञानम परम च धामम, और ज्ञान के योग्य हो। जानने वाली बातों को जान लेने वाले और ज्ञान के योग्य हो। त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम, त्वया तुम्हारे द्वारा ही, हे अनंत रूप, तुमसे ही सारा संसार व्याप्त है, तुम्हारे द्वारा ही सारा संसार व्याप्त किया हुआ है। त्वया ततं विश्वम अनंत रूपम, तुम्हारे द्वारा ही सारा संसार व्याप्त किया हुआ है। तुम ही आदि पुरुष हो, प्राचीन पुरुष हो, तुम ही विश्व के आधार हो, जानने योग्य बातों को जान लेने वाले और ज्ञान के योग्य हो। तुम्हारे द्वारा ही सारा संसार व्याप्त है, हे अनंत रूप, हे ईश्वर, तुम्हारे द्वारा ही सारा संसार व्याप्त है। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, यदा यदा, जब जब धर्मस्य ग्लानि, धर्म की हानि होगी, भवति होती है, हे भारत, हे अर्जुन, जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्म से, और अधर्म बढ़ता है, अधर्म की उन्नति होती है, धर्म की उन्नत होती है, अधर्म की उन्नत होती है, तदात्मनम, तब आत्मनम, मैं अपने आप को, स्वयं मैं अपने आप को, सृजाम में हम प्रकट करता हूँ। हम माने मैं अपने आप को सृजाम करता हूँ, प्रकट करता हूँ, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की उन्नति होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं आत्मानम, अपने आप को सृजाम में हम प्रकट करता हूँ।
अगला क्या कह रहे हैं, परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण का मैं प्रकट क्यों होता हूँ, मैं जन्म क्यों लेता हूँ, परित्राय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए प्रकट होता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों के विनाश के लिए, दुष्कृताम माने दुष्टों के, विनाशाय विनाश के लिए, मैं दुष्टों के विनाश के लिए प्रकट होता हूँ, साधुओं की रक्षा करने के लिए प्रकट होता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं जन्म लेता हूँ, युगे प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों के विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता रहता हूँ। अगला श्लोक है, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। करें हे अर्जुन, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख में समान होकर के, लाभ हानि में समान होकर के, जय और पराजय में समान होकर के, युद्ध करो, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। न एवं पापम वाप्स्यसि, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, इस प्रकार से कार्य करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। सुख दुख में समान होकर के, लाभ हानि में समान होकर के, जय और पराजय में समान होकर के, ततो युद्धाय युज्यस्व, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओगे, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अगला क्या कह रहे हैं, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसमें कह रहे वसांस जीर्णानि यथा विहाय, भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में बता रहे हैं कि यथा, जिस प्रकार से, नरो अपराण, जिस प्रकार से आत्मा, नर माने मनुष्य के, वसांस जीर्णान पुराने, जिस प्रकार से मनुष्य वसांस जीर्णान पुराने फटे हुए कपड़ों को, जीर्णान माने फटे पुराने, वसांस माने वस्त्र को, जिस प्रकार से मनुष्य फटे पुराने वस्त्र को, विहाय माने छोड़ करके, नवान गृह्णाति नरोपराणि, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़ करके नवीन कपड़ों को धारण कर लेता है, तथा ठीक उसी प्रकार से शरीर विहाय जीर्णान, शरीर भी पुराने, आत्मा भी पुरानी शरीर को छोड़ करके अन्यान संयात नवान देहि, दूसरी नई शरीर को धारण कर लेती है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने फटे हुए कपड़ों को छोड़ करके नवीन कपड़ों को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर धारण कर लेती है। अगला देखते हैं, नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण जो ये आत्मा होती है, नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, इस आत्मा को शास्त्र से काटा नहीं जा सकता है। ना एनम छिन्दन्त, ना इसको, एनम मन इसको, किसको, इस आत्मा को छिन्दन्त काटा जा सकता है, शास्त्राणि शास्त्रों से, शास्त्रों से ना काटा जा सकता, ना एनम दहति पावका, ना ही इसको आग जला सकती है, ना चैनम क्लेदन्त्यापो, ना ही इसको वायु, क्लेदन्त्यापो, ना ही इसको जल, क्लेद आप माने जल, क्लेद माने गीला, ना ही जल इसको गीला कर सकती है, ना शोषित मारुता, ना ही इसको हवा सुखा सकती है, ना शोषित मारुता, हवा इसको सुखा नहीं सकती है, ना ही जल गीला कर सकती है, इस आत्मा को जल भी गीला नहीं कर सकता। ना एनम, चा माने और, एनम माने इसको, क्लेद माने गीला, आप माने जल, ना इसको जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना ही सांस से काट सकता है, ना ही आग इसे जला सकती है। अजर अमर होती है आत्मा, कभी नष्ट नहीं होती है।
अगला पढ़ेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्ति अकर्मणि। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्मणे ते माने तुम्हारा, कर्मणि अधिकार, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, माँ फलेश कदाचन, फल में नहीं। फल में अधिकार तुम्हारा नहीं है, केवल कर्म करने में अधिकार है। ये बच्चों ध्यान से देखिए क्या बता रहे, गीता का उपदेश है, इसको ग्रहण कर लिए तो जीवन पार हो जाएगा। ये श्लोक एकदम आपको सीधे बता रहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका केवल कर्म करने में अधिकार है, माँ फलेश कदाचन, फल में कभी नहीं। फल में आपका अधिकार नहीं है, आप पहले कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, फल ईश्वर देगा। माँ कर्म फल हेतुर्भूम, अतः कर्मों की फल की चिंता मत करो। माँ माने मत करो, कर्म फल, कर्मों के फल के, वो चिंता कारण, अपने कर्म के फल की चिंता मत करो। और ऐसा भी ना हो, माते संगोऽस्ति कर्मणि, ऐसा भी ना हो कि आप कर्म ही ना करें, तुम्हारा अकर्म में लगाव हो। ऐसा भी ना हो कि तुम्हारा कर्म ना करने में लगाव हो, तुम कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। ते संगोऽस्ति कर्मणि, इसका मतलब होता है आपको ऐसा ना हो कि आप कर्म न करें, अकर्म में लगाव हो जाए, अकर्म में लगाव हो जाए, इसलिए कहते हैं कर्म करो। कर्मण्येते अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं अधिकार है। आज का सेशन क्लास 8 का पंचदश पाठ क्षमताम गीता वचनामृतानि है। अगला हम पाठ को जल्दी लेकर के आएंगे, तब तक धन्यवाद। आप लोग देखिए, पढ़िए इसको बढ़िया से। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।